देखिए, इजराइल ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन उसका जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है। इजराइल पर ईरान ने अपने हमले की तैयारी तेज कर दी है और अपने फाइटर जेट, अपनी एयरफोर्स को कह दिया है कि जल्दी से जल्दी इस हमले का जवाब दिया जाए। जवाब में अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हड़कंप मच गया है। तेल अवीव में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई है और अलग अलग अपडेट्स लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी ईरान के ऊपर, यह कहते हुए कि हम अपने बचाव के लिए पहले हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर रहा है, इसीलिए हमने हमला किया है। यानी कि यह बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका अब कोई सपोर्टिव भूमिका में नहीं है। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है। और अभी से कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान में बम धमाके सुनाई दिए गए, धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया गया और साफ तौर पर क्रूज मिसाइलें भी कैमरे पर कैप्चर हुई हैं। साथ साथ फाइटर जेट्स को भी तेहरान के ऊपर मंडराते हुए देखा गया है। उमाशंकर सिंह ने इस पूरी जानकारी को ट्विटर पर साझा किया है। वो क्या लिख रहे हैं? फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट का एक हिस्सा पोस्ट करते हुए तेल अवीव में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह दी गई है। और फ्लाइट रडार 24 का एक ट्वीट सामने आया है जो बता रहा है कि एयर स्पेस क्लियरिंग आफ्टर स्ट्राइक बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल इन ईरान। साफ तौर पे इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। किसी भी कमर्शियल फ्लाइट को, किसी भी मालवाहक विमान को अब ईरान के एयर स्पेस में दाखिल होने या फिर उससे गुजरने की कोई भी अनुमति नहीं है। साथ ही साथ तेल अवीव और इजराइल के तमाम शहरों को स्टेट ऑफ इमरजेंसी में डाल दिया गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बयान दिया है कि जल्दी से जल्दी तमाम नागरिक सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे, बंकरों में पहुंचे। और उमाशंकर सिंह ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें तेहरान के ऊपर फाइटर जेट मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहली दृष्टि में देखने में लग रहा है कि यह अमेरिकी फाइटर जेट हो सकते हैं। उन्होंने लिखा है तेहरान के ऊपर जंगी जहाज। और भारत ने भी अपने तमाम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तेल अवीव में जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, उनको एडवाइजरी जारी की है कि जल्दी से जल्दी सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे या फिर इजराइल छोड़ने की तैयारी करें। इससे पहले 14 जनवरी 2026 को भी ईरान के सिलसिले में भारत की एडवाइजरी आई थी कि जल्दी जल्दी ईरान छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी इजराइल छोड़ दीजिए, कि क्योंकि कभी भी जंग जैसे माहौल बन सकते हैं और बन चुके हैं। सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान की जंग शुरू हो चुकी है। और इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सेज ईरान इज ट्राइंग टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड वर्किंग ऑन डेवलपिंग मिसाइल दैट कुड सून रीच टू यूएस होमलैंड। सीधे तौर पर एक फियर की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर चुका है, मिसाइलें डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें डेवलप कर रहा है और वो कभी भी अमेरिका के होमलैंड, अमेरिका की भूमि तक पहुंच सकते हैं। उमाशंकर सिंह ने यह बताया है। और क्लैश रिपोर्ट नाम के ट्विटर अकाउंट ने यह शेयर किया है कि ईरान में अब जंग की घोषणा हो चुकी है। सीधे तौर पर अगर कहें तो जंग शुरू हो चुकी है और ईरान का स्टेट मीडिया ब्रॉडकास्ट कर रहा है वॉर सॉन्ग्स। अपने लोगों का आत्मबल बढ़ाने के लिए, अपने लोगों का आत्मसम्मान बचाने के लिए ईरान अब ऐसे प्रोग्राम अपने टेलीविजन पर दिखा रहा है जिससे सुरक्षा की या फिर कॉन्फिडेंस की भावना उन तमाम लोगों में बढ़े जो ईरान के रहवासी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक बयान में और कहते हैं कि हमारा मकसद केवल अमेरिका की सुरक्षा करना है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या बयान आया है? ईरान ने दो टूक जवाब दिया है। दो टूक क्या जवाब दिया है? द एंड ऑफ दीज मिसाइल स्ट्राइक्स हैज नो लॉन्गर बिलोंग्स टू यू। यानी कि खेल तुमने शुरू किया था, मिसाइलें भेजनी तुमने शुरू की हैं, लेकिन इसका खात्मा कब होगा
ये बात हम तय करेंगे, यानी कि ईरान तय करेगा, ऐसा ईरान की तरफ से बयान सामने आ चुका है। और इंडिया इन जॉर्डन नाम के ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है भारत सरकार का, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन मिडिल ईस्ट रीजन में रह गई है, तो इंडियन नेशनल्स और टूरिस्ट को जॉर्डन छोड़ देना चाहिए। जितनी भी आसपास के इलाके हैं, मिडिल ईस्ट के इलाके हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें खाली कर दिया जाना चाहिए। और फ्लाइट रडार भी ये दिखा रहा है कि आवर लाइव ब्लॉग विद द अपडेट ऑन द एयर स्पेस situation in the Middle East following Israel strikes on Iran and airspace closure by Israel, Iran and Iraq। ना सिर्फ इजराइल ने बल्कि ईरान और इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। और न्यूज 24 की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनी के दफ्तर और रेजिडेंस पर भी निशाना बनाया है, मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो कैंपेन शुरू हुआ है, ये जो वॉर कैंपेन शुरू हुआ है, इसकी जद में पूरा का पूरा ईरान आने वाला है। लेकिन ईरान भी जो है जवाब देने की स्थिति में पूरी तरीके से मौजूद है और जवाब देना शुरू भी कर दिया है। और लगातार कहा जा रहा है कि ईरान के MiG-29 फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल हो चुके हैं, यानी कि लॉन्च हो चुके हैं, हवा में जा चुके हैं और जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। फाइटकुस नेटवर्क ने यह वीडियो जारी किया है और उमाशंकर सिंह लगातार इस पर लिख भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये तक कह रहे हैं कि ईरान जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी से कहे, अपनी एयरफोर्स से कहे कि सरेंडर कर दें, अन्यथा हमले जारी रहेंगे। लेकिन ईरान का बयान इस बात को साफ कर देता है कि शुरुआत तुमने की थी, इस मिसाइल ऑपरेशन की, इस मिसाइल स्ट्राइक्स की शुरुआत तुमने करी थी, लेकिन इसका अंत ईरान करेगा। द एंड ऑफ दीज मिसाइल स्ट्राइक्स हैज नो लॉन्गर बिलोंग्स टू यू। यानी अमेरिका और इजराइल को ईरान का दो टूक जवाब आ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जल्दी ही ईरान की सुप्रीम लीडरशिप की तरफ से भी बयान आने शुरू हो सकते हैं। लेकिन तेल अवीव में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर देना सबसे बड़ा जवाब है, जो कि बता रहा है कि तेल अवीव और नेतन्याहू किस तरीके से डरे हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पर मिसाइल तो दाग दी, तेहरान में हमला तो कर दिया, लेकिन अब जाकर बिल में छुपते हुए नजर आ रहे हैं। और एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। हालांकि तेहरान में भी अभी भी मिसाइलों का खतरा बना हुआ है और यह जंग अब जो शुरू हुई है वो लंबी चलने वाली है, क्योंकि अमेरिका के भी दो जंगी बेड़े फिलहाल के लिए अरब सागर में मौजूद हैं। करीब 30 से 35 जहाज अमेरिका के अरब सागर में हैं और आगे इस पूरी जंग के बारे में क्या क्या अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।